ज़ून ड्रेस डिज़ाइन पे आज आपको बहुत ही प्यारा एक ट्राउज़र का डिज़ाइन देखने और सीखने को मिलेगा। हमेशा की तरह बहुत ही प्यारा हमने जो है वो डिज़ाइन रेडी किया है। तो इस डिज़ाइन में हमने खूबसूरत ट्रायंगल लेस और इसमें हमने पर्स की डिज़ाइनिंग की है। आइए सीखते हैं। यहाँ पर देखें, ये मेरे पास है एक फैब्रिक पट्टी। एक लंबी सी हमने इस तरह से फैब्रिक पट्टी ले लेनी है। इसी तरह की मैंने 2-3 पट्टियाँ जो हैं वो रेडी की हैं। साइज़ इसका मैं आपको बता देती हूँ। 2.5 इंच की मैंने इस तरह से लंबी पट्टी, चौड़ी पट्टी ली है। लंबी पट्टी हमने जो है अपने हिसाब से ले लेनी है। जितना हमें ट्रायंगल चाहिए उतना ही हमने जो है इस लंबी पट्टी को कट करना है। अब इस तरह से हमने सारी पट्टी को इस तरह से कट कर दिया है। कटिंग करने के बाद इसको हमने इस तरह से जो है फोल्ड कर दिया है। ट्रायंगल हमने बना दिए हैं। ट्रायंगल को हमने अच्छी तरह से प्रेस कर दिया है। 2 कलर के हमने इस ट्राउज़र के ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है, तो यहाँ पर हमने 2 कलर के ही ट्रायंगल जो है अच्छी तरह से उनको सेट किया है। उनके ऊपर अच्छी तरह से प्रेस कर दिया है। ये देखें जिस तरह से। अब इन ट्रायंगल की हमने जो डिज़ाइनिंग करनी है तो वो आपने अच्छे से देख लेनी है। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। स्किप करके देखेंगे तो फिर आपको वीडियो जो है समझ में नहीं आएगी। तो इस तरह हमने जो फैब्रिक ग्लू है इस तरह से हमने यहाँ पे लगानी है। इसके ऊपर हमने इस तरह से जो है ट्रायंगल अटैच करना है। ये देखें जिस तरह हमने यहाँ पे ट्रायंगल को फिक्स कर देंगे। ये देखिए जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। ये बहुत ईज़ी तरीका है डिज़ाइनिंग करने का। तो सारे ट्रायंगल के ऊपर इस तरह से मैं जो है वो फैब्रिक ग्लू लगा दूँगी। फैब्रिक ग्लू लगाने के बाद इस तरह से हमने जो है इसके ऊपर यहाँ पर अच्छी तरह से ट्रायंगल को अटैच कर देना है। अब सारे ट्रायंगल मैं इसी तरह से जो है वो अटैच कर दूँगी। ये देखिए जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। ये बहुत ईज़ी तरीका है। इससे ईज़ी तरीका और हो ही नहीं सकता डिज़ाइनिंग करने का। जब हम सिलाई करते हैं तो ट्रायंगल ऊपर नीचे हो सकते हैं और डिज़ाइनिंग भी इसकी जो है वो नीट नहीं होती। तो इसलिए हमने सबसे पहले ट्रायंगल को अच्छी तरह से इस तरह से फिक्स कर देना है। डिज़ाइनिंग जो हमने बनानी है इस तरह से हमने ट्रायंगल को यहाँ पे डिज़ाइन बना देना है। उसके बाद ही हमने इसके ऊपर स्टिचिंग करनी है। अच्छा, यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने सारे ट्रायंगल को जो है अच्छी तरह से सेट कर देना है। अब ये मेरे पास एक और फैब्रिक पट्टी है। इसकी बैक साइड पे हमने जो है फ्यूज़न पेपर पेस्ट कर दिया है। इसका साइज़ मैं आपको बता देती हूँ, उल्टा करके भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से हमने इसको पेस्ट कर दिया फ्यूज़न पेपर। अब यहाँ पर देखिए 3 इंच 2 पॉइंट हमने जो है यहाँ पे पट्टी लिया है, उसको हमने इस तरह से जो है पेस्ट कर दिया है उसके ऊपर फ्यूज़न पेपर। अब इसके ऊपर हमने डिज़ाइनिंग करनी है। सारे ट्रायंगल हमने इस तरह से जो है अच्छी तरह से डिज़ाइन कर दिए हैं। अब इसके ऊपर हमने जो है उसको स्टिच करना है। तो आपने देख लेना है कि किस तरह से हम इसकी जो है वो सिलाई करते हैं। यहाँ पर हमने इस तरह से ट्रायंगल को रखना है, नीचे रखना है। ये देखिए इस तरह जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। इसी तरह से हमने ट्रायंगल जो है पट्टी के नीचे रखना है, बिल्कुल बराबर में रखने हैं, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। साइज़ बिल्कुल भी इसके जो है ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अब इसके ऊपर हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है। बिल्कुल किनारे की हमने बारीक वाली यहाँ पे सिलाई लगानी है इस तरह से, ताकि हमारी जो डिज़ाइन है बहुत ही नीट और खूबसूरत लगे। अच्छा, अब इस तरह से सारे ट्रायंगल मैं यहाँ पे इसी तरह से रख दूँगी। अच्छी तरह से उनको हम स्टिच कर देंगे, लेकिन हमने इसका जो सेंटर का गैप है बिल्कुल भी नहीं रखा। बिल्कुल हमने साथ-साथ कोने से कोना मिला के ट्रायंगल का रखा है। ये देखें इस तरह से थोड़े से डिज़ाइन मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमने जो है इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है। इसी तरह से हमने बिल्कुल बराबर में ध्यान से जो है ये ट्रायंगल यहाँ पे अटैच करनी है, जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी, बहुत ही आराम-आराम से हमने जो है अपनी डिज़ाइनिंग को यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो एक साइड से मैं आपको करके दिखा देती हूँ। फिर इस ट्रायंगल की हमने किस तरह से डिज़ाइनिंग करनी है, किस तरह से हमने जो है यहाँ पे लेस अटैच करनी है, वो भी आपने लाज़मी से देख लेना है। ये देखें इस तरह से हमने जो है यहाँ पे बिल्कुल किनारे की यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। अच्छा, ये डिज़ाइन मैं अपने ट्राउज़र के लिए बना रही हूँ, तो आप पैंट प्लाज़ो के ऊपर भी बना सकती हैं। आप इसे स्लीव्स और दामन पर भी बना सकते हैं। अच्छा, इस तरह की डिज़ाइनिंग की बहुत सारी वीडियोज़ जो मैंने बना के अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं, आप जाके विज़िट कर सकती हैं। स्लीव्स डिज़ाइन, दामन डिज़ाइन और नेक के बेशुमार डिज़ाइन जो है हमने इस तरह से खूबसूरत तरीके से, ईज़ी तरीके से जो है बना के अपलोड की हुई हैं उनकी वीडियो। आपने जाके लाज़मी से जो है वो एक बार देख लेना है। और कलर कंट्रास्ट भी बहुत ही अच्छे, बहुत ही खूबसूरत है, तो आपने वो भी जाके देख लेना है। अब इस तरह से एक साइड से हमने जो है सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसको सेट कर देना है। सेट करने के बाद अब दूसरी साइड से भी हमने जो है कुछ इस तरह से सिलाई लगानी है, तो आपने देख लेना है ट्रायंगल हमने किस तरह से रखना है दूसरी साइड से। तो आपने अच्छे से वीडियो को जो है गौर से देख लेना है, ताकि आप इस तरह की डिज़ाइनिंग करने बैठे तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल ना लगे। अब यहाँ पर देखें इस तरह से एक साइड से हमने लगा दिया, तो अब दूसरी साइड से लगाना है। दूसरी साइड से भी आपने देख लेना है कि किस तरह से हम इसके ऊपर अटैच करते हैं। बिल्कुल इसके बराबर में होना चाहिए। ये देखिए जैसे मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा रही हूँ, बिल्कुल बराबर में हमने जो है इसको अटैच करना है। ये जो इसके कोने हैं ये बराबर होने चाहिए। ऊपर नीचे ट्रायंगल होगा तो फिर डिज़ाइनिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो इनको हमने अच्छे से देख लेना है, समझ लेना है, उसके बाद ही आपने जो है इसके ऊपर सिलाई लगानी है। ऐसा ना हो कि फिर आपको जो सिलाई है वो अच्छी ना लगे, ऊपर नीचे आपके ट्रायंगल हो जाए तो आपका टाइम भी ज़ाया हो जाएगा और फैब्रिक भी ज़ाया हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ट्रायंगल को आपने बिल्कुल बराबर में रखने हैं, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। जितनी ट्रायंगल हमने यहाँ पे पहली साइड पे लगाए हैं उतनी ही ट्रायंगल हमने दूसरी साइड से भी लगाने हैं। कोई भी ट्रायंगल ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आपने जो है अच्छे से ख्याल रखना है। अब यहाँ पर भी हमने पहले की तरह बिल्कुल बारीक यहाँ पे सिलाई लगानी है किनारे के ऊपर, और सेंटर का कोई गैप नहीं रखना। बिल्कुल साथ साथ कोने से कोना मिला के हमने ट्रायंगल को यहाँ पे रखना है और इस तरह से उसके ऊपर सिलाई लगानी है। यहाँ पर देखें इस तरह जैसे मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा रही हूँ। और मेरी डिज़ाइनिंग हमेशा के लिए बहुत अच्छी होती है, बहुत ही ईजी होती है। मैं कोशिश करती हूँ कि कम टाइम में आपके साथ जो है वो डिज़ाइनिंग शेयर करूँ। बिल्कुल भी आपका ज़्यादा टाइम मैं नहीं लेती, बहुत ही कम टाइम में आपको डिज़ाइनिंग हम सिखाते हैं। तो ये देखें जी, इस तरह से हमने जो है यहाँ पर सारे ट्रायंगल अटैच कर देने, जैसे हमने पहले साइड पे किए थे। ट्रायंगल अटैच करने के बाद इसके ऊपर हम आपको लेस भी लगाना दिखाएंगे कि किस तरह से हमने लेस की डिज़ाइनिंग की है।
वीडियो को आपने अच्छे से देख लेना है, फुल वीडियो को वॉच करना है। अगर आप इसको स्किप करके देखेंगे तो फिर डिज़ाइनिंग आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगी। अगर आप इस तरह की डिज़ाइनिंग बनाना चाहते हैं तो आपने लाज़मी से जो वीडियो को फुल वॉच कर लेना है। अब यहाँ पर देखें, इस तरह से हमने जो है यहाँ पर बिल्कुल किनारे के ऊपर जो है सिलाई लगा देनी है। अब लास्ट वाला भी मैं आपको यहाँ पे ट्रायंगल लगा के दिखा देती हूँ। ये देखें इस तरह से। अब इस ट्रायंगल लगाने के बाद मैं आपको इसको स्टिच भी करना दिखाऊंगी कि किस तरह से हम इसको ट्राउज़र के ऊपर जो है वो स्टिच करते हैं। अब यहाँ पर जो है हमने सिलाई लगा दी है। इस तरह से सिलाई हमने लगा दी है। धागा मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। इस तरह से धागा हमने यहाँ पे कट कर देना है। धागा कट करने के बाद ये देखें जी, कुछ इस तरह से मेरा डिज़ाइन रेडी हो रहा है। अब उल्टे साइड से भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, इस तरह से हमने अपनी डिज़ाइनिंग जो रेडी कर दी है। अब ये मेरे पास ट्राउज़र है, पांचा है, तो इसके ऊपर मैं आपको डिज़ाइनिंग करके दिखा देती हूँ। तो ये मेरे पास पांचे की पट्टी है। तो यहाँ पर मैं पांचे की पट्टी जो है यहाँ पे अटैच कर दूँगी। उसके ऊपर हमने जो है यहाँ पर बिल्कुल सिलाई लगा देनी है। किनारे की सिलाई नहीं लगानी, एक पाँव की हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है, क्योंकि यहाँ पर हमने जो है पांचे की पट्टी अटैच कर रही है। तो इसके ऊपर सिलाई लगा के मैं आपको दिखा देती हूँ कि उसके बाद हमने किस तरह इसके ऊपर लेस भी लगानी है। तो यहाँ पर देखें, इस तरह से हमने जो है यहाँ पे पांचे की पट्टी के ऊपर सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद अब इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। धागा भी हमने यहाँ से कट कर देना है। अच्छी तरह से हमने धागा भी कट कर दिया। तो अब इसको मैंने सीधा कर लेना है। इस तरह से सीधा करके इसको मैं अच्छी तरह से हाथ की हेल्प से प्रेस कर दूँगी। आप चाहें तो इसे से भी प्रेस कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मैंने यहाँ पे प्रेस कर दिया है। प्रेस करने के बाद आप इसको सीधा करके दिखा देती हूँ। और बैक साइड पे हमने किस तरह से इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करके इसके ऊपर भी हमने जो है एक सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, आप खदर के ऊपर भी इस तरह की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, कॉटन के ऊपर भी, और स्टेपल का अगर आपके पास कोई ड्रेस है तो आप उसके ऊपर भी इस तरह की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अब इस तरह से हमने जो है यहाँ पर इसको फोल्ड कर दिया है। अब इसके ऊपर हमने एक सिंपल सी सिलाई जो है वो लगा देनी है। फिर उसके बाद हमने इसके ऊपर लेस लगानी है। तो ये देखें, इस तरह से अब हमने बिल्कुल किनारे की यहाँ पर सिलाई लगानी है और बारीक वाली सिलाई लगानी है। कितना नीट हमारा ये डिज़ाइन रेडी हो रहा है। कलर कंट्रास्ट भी इसका बहुत अच्छा है। तो इसके ऊपर हमने जो है वो सिलाई लगा दिया है। सिलाई लगाने के बाद अब इसका धागा मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। धागा इस तरह से हमने कट कर दिया है। धागा कट करने के बाद आप इसको सीधा कर लेती हैं। सीधा करके इस पट्टी को हमने इसके ऊपर रखना है। ये जो हमने ट्रायंगल वाली पट्टी बनाई है उसको हमने इस तरह से रखना है। बिल्कुल भी हमने ऊपर नीचे इसका गैप नहीं रखना है। सीधा सीधा हमने इसको यहाँ पे रखना है। आप चाहे तो फैब्रिक ग्लू से भी इसको जो है अच्छी तरह से फिक्स कर सकती हैं। आप चाहे तो इसे पिन अप भी कर सकती हैं। लेकिन हमारे ये डेली का काम है तो हमें बिल्कुल भी इस तरह से मुश्किल नहीं लगता। अब इसके ऊपर हमने जो है वो सिलाई लगा देनी है इस तरह से। बिल्कुल इसके साथ साथ ये जो हमारी पिंक कलर की फैब्रिक पट्टी है, इसके साथ साथ हमने जो है सिलाई लगा देनी है इस तरह से, जैसे मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा रही हूँ। ये देखें, इस तरह से अब हमने जो है यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। अच्छी तरह से हमने सिलाई लगा दी है। तो अब इसका धागा मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। धागा हमने इस तरह से इसका कट कर दिया है। धागा कट करने के बाद अब दूसरी साइड से भी हमने जो है इसी तरह से सिलाई लगा देनी है। तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर देखें, इस तरह से हमने दूसरी साइड से भी सिलाई लगा देनी है। मैं एक एक चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। कोई भी चीज़ हो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ डिज़ाइनिंग की, ताकि आपको जब भी इस तरह की डिज़ाइनिंग करने बैठे तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल ना लगे। तो यहाँ पर हमने जो है इस तरह से सिलाई लगा दिया है। सिलाई लगाने के बाद अब इसका धागा मैं यहाँ पर कट कर दूँगी। तो धागा हमने इस तरह से कट कर दिया है। धागा कट करने के बाद ये देखें, कुछ इस तरह से हमारा डिज़ाइन रेडी हो रहा है। यहाँ पर अच्छी तरह से हमने जो है सारे धागे यहाँ पे कट कर देनी है। अपने ट्राउज़र को जो है उसको नीट कर देना है। अब इसके ऊपर मैं आपको लेस लगाना दिखाऊंगी कि बहुत इजी तरीके के साथ हम आपके साथ जो है वो डिज़ाइनिंग शेयर करती हैं। अब लेस भी मैंने ऐसे ही लगानी है। उससे पहले लेस लगाने से पहले मैं आपको ये स्टिच करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर देखें, इस तरह से हमने इसको जो है यहाँ पर स्टिच करना है। बिल्कुल हमने जो है यहाँ पर एक स्टिच लगाना है। पिंक कलर का जो ट्रायंगल है उसके ऊपर हमने एक ही स्टिच लगाना है। उसके बाद हमने जो है दूसरे ट्रायंगल को इस तरह से फोल्ड करना है और इसके ऊपर भी हमने एक ही स्टिच लगाना है। बार बार स्टिच लगाने से जो है डिज़ाइन नीट नहीं बनता। तो यहाँ पर हमने जो है एक स्टिच लगा देना है। ये देखें, जिस जैसे मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा देती हूँ। कोशिश करनी है धागा अपने सेम ही कलर का लेना है। तो यहाँ पर देखें, इस तरह से हमने जो है यहाँ पे 2-3 टाँके लगा देनी है। ये जो डार्क कलर का ट्रायंगल है इसके ऊपर हमने 2-3 टाँके लगा देनी है। अच्छी तरह से इसको लॉक कर देना है ताकि वॉश करने के बाद भी ये बिल्कुल भी ना खुले। अब इस तरह से हमने 2-3 टाँके यहाँ पे लगा दी हैं। अब इसके ऊपर हमने पल्स अटैच करना है। तो यहाँ पर देखें, इस तरह से मेरे पास ये पल्स है, इसको हमने यहाँ पे इस तरह से अटैच करना है और बैक साइड से हमने 2-3 टाँके लगा देने हैं। अब एक मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा रही हूँ। अच्छा, इस तरह से एक दो मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा देती हूँ। फिर हमने ऑफ कैमरा जो है सारे इस तरह से स्टिच कर लेना है, क्योंकि इसके ऊपर टाइम लगता है और मेरी कोशिश है कि वीडियो बिल्कुल भी लंबी ना हो। बहुत ही कम टाइम में आपके साथ जो डिज़ाइनिंग है वो शेयर की जाती है। अब यहाँ पर देखेंगे, इस तरह से हमने जो है यहाँ पर भी 1-2 टाँके लगा देने हैं, उसी तरह जिस तरह से हमने पहले ट्रायंगल के ऊपर लगाए हैं। अच्छा, यहाँ पर भी हमने पिंक वाले जो ट्रायंगल है उसके ऊपर हमने एक टाँका लगाना है और ये जो हमारा ब्लू वाला ट्रायंगल है इसके ऊपर हमने 2-3 टाँके लगा के इसको अच्छी तरह से लॉक कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देती हूँ। ये देखें, इस तरह से। अच्छा, आपने जो है इसको यहाँ पे लॉक कर देना है। उसके बाद हम यहाँ पे पल्स लगा देंगे। अच्छा, आपने जो है इसका ये जो सेंटर वाला फैब्रिक है इसको यहाँ पे ज़्यादा खींचना नहीं तो ये सेंटर वाला फैब्रिक ख़राब हो जाएगा। आपने ट्रायंगल को हल्के हाथ से ही यहाँ पे जो हल्के से खींच के, ज़्यादा आपने नहीं खींचना। उसके बाद आपने जो है यहाँ पे पल्स लगा देना है। पल्स लगा के 2-3 टाँके हमने बैक साइड पर लगा के इसको अच्छी तरह से लॉक कर देना है। इसी तरह से ही हमने बनाना है। बहुत ज़्यादा खींचेंगे तो ये जो इसकी पट्टी है ये ख़राब हो जाएगी। अब इस तरह से हमने सारे ट्रायंगल जो है यहाँ पे अच्छी तरह से इसको सेट कर दिया है, अटैच कर दिया है। अब ये मेरे पास लेस है, इसे शटर लेस कहते हैं। आप
कोई भी लेस यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हमने किस तरह से इसके ऊपर अटैच करना है तो वो आपने देख लेना है। सबसे पहले इसको हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे। अच्छा, ये मेरे पास लेस है तो लेस को हमने इसके ऊपर अटैच करना है। हमने इसके ऊपर सिलाई नहीं लगानी, सबसे पहले इसको हमने फिक्स कर देना है पांचे के ऊपर। ये जो हमने अभी सिलाई लगाई है, ये देखिए फैब्रिक पट्टी लगा के पांचे की इस तरह मैंने इसके ऊपर जो है सिलाई लगाई है, उसके ऊपर हमने इसी तरह से ग्लू लगा देनी है। बिल्कुल सीधी एक ही लाइन में हमने इसी तरह से ग्लू लगा देनी है। ग्लू लगाने के बाद अब लेस को हमने इस तरह से फिक्स कर देना है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है लेस को लगाने का। लेस इधर उधर भी नहीं होती और फिसलती भी नहीं है, तो एक ही जगह पे जो है फिक्स हो जाती है। अब इस तरह से हमने इसको हल्का हल्का सा उंगली की हेल्प से दबा देना है लेस को। अब लेस यहाँ पे फिक्स हो गई है, तो अब यहाँ पर देखें जी सेम उसी तरह से अब हमने ऊपर की साइड से भी यहाँ पे जो है इस तरह से लेस को लगाना है। तो ये भी आपने देख लेना है कि किस तरह से हम यहाँ पे लेस लगाते हैं। ये मेरे पास ग्लू है, ग्लू को हमने इस तरह से एक लाइन लगा देनी है, जैसे मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। अच्छी तरह से हम यहाँ पे एक लाइन लगा देंगे ग्लू की, उसके ऊपर हमने जो है यहाँ पे इस तरह से लेस रखनी है। ये देखिए लेस हम यहाँ पे अटैच कर देंगे, अच्छी तरह से इसको यहाँ पे फिक्स कर देंगे और इसकी जो एक्स्ट्रा लेस है वो मैं यहाँ से कट कर दूँगी। हाथ की हेल्प से हमने अच्छी तरह से जो है यहाँ पे लेस को फिक्स कर देना है। बहुत ईजी तरीका है। उसके बाद हमने सिंपल सा यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। ये देखिए इस तरह से हमने जो है यहाँ पे लेस को फिक्स कर दिया है। अच्छी तरह से हम यहाँ पे ग्लू लगा के, ये यहाँ पर ग्लू जो है वो कम लगी हुई थी, तो मैं अच्छी तरह से यहाँ पे ग्लू लगा के इसको फिक्स कर देती हूँ। अब हमारी जो लेस है यहाँ पे फिक्स हो चुकी है, तो उसके बाद हमने इसके ऊपर जो है वो सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल बारीक जो किनारी है लेस की, उसी के ऊपर हमने जो है यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। बिल्कुल बारीक किनारी के ऊपर हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। बहुत ही ईजी तरीका है, इस तरह से आप भी लेस लगा सकते हैं। बहुत से लोगों को बहुत मुश्किल होती है लेस लगाना, क्योंकि ये बहुत ही बारीक किनारी होती है इसके ऊपर और लेस बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और रफ़ लगती है। तो आपने इसी तरीके से लेस को लगाना है, तो इस तरीके से जो लेस है बहुत ही अच्छी और नीट लगती है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने जो है यहाँ पे लेस को अच्छी तरह से अटैच कर दिया है। अच्छा, सिलाई लगाने के बाद अब हमने जो है इसको अच्छी तरह से डिज़ाइन को रेडी कर दिया है। तो ये है मेरा एक बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा ट्राउज़र का डिज़ाइन, जो मैं हमेशा आपके लिए बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन लेके आती हूँ। तो मेरी इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मैं हर रोज़ आपके लिए बहुत ही ईज़ी और बहुत ही प्यारे डिज़ाइन लेके आती हूँ, ताकि आप जो है घर में बैठ के इस तरह की डिज़ाइनिंग खुद कर सकें। तो मेरी इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती है इंशाल्लाह न्यू वीडियो में।